बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना ज़ीं। पाकिस्तान की सियासत में आज बहुत बड़ा दिन है। वो बहुत बड़ा दिन इस हवाले से है कि तहरीक इंसाफ ने 3 सूबों के अंदर अपने वजीर आला के उम्मीदवारों को नामजद कर दिया है। KPK में अली अमीन गंडापुर, बलोचिस्तान में मोहम्मद सालार और पंजाब में मियां असलम इकबाल को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। वफाक के अंदर उमर अयूब खान को वजीर आजम के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है और पाकिस्तान की तमाम उन सियासी जमातों से राब्ते शुरू हो गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर सियासत के हवाले से यह अहमियत रखती हैं कि वो भी धांधली का शोर मचा रही हैं और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी, जिसके बाद गेम बड़ी दिलचस्प मरहले में पहुंच चुकी है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि इलेक्शन डेट तक वो अपना स्कोर पूरा कर लेंगे और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा सरप्राइज देंगे। क्या यह बड़ा सरप्राइज तहरीक इंसाफ दे सकती है या नहीं, इसका फैसला तो उस वक्त होगा जब असेंबली के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी और वोटिंग में कौन जीतता है कौन हारता है, इस सब चीजों का फैसला उस वक्त होगा। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स को देखें, अगर पाकिस्तान में इलेक्शन के रूल्स को देखें तो सबसे ज्यादा अहमियत फार्म 47, 49, 48 से भी ज्यादा अहमियत अगर किसी चीज की होती है तो वो फार्म 45 होता है। और फार्म 45 जो है ये एक सीधी सी और साफ सी चीज है कि फार्म 45 के मुताबिक जो शख्स इलेक्शन जीतता है उसे ही फार्म 47, फार्म 49 जारी किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई फार्म 45 के तहत ना जीते और उसे फार्म 47 या 49 जारी कर दिया जाए तो यह जालसाजी होती है। यह बड़ा क्लियर और वाज़ेह साफ क्लियर चीज है और इस हवाले से मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ बता दूं, इस हवाले से बाकायदा बहुत सी चीजें मौजूद हैं। इस हवाले से बाकायदा बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों के ना सिर्फ आईनी शाहिद हैं बल्कि कानून की किताब में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है। और इस सिलसिले में बहुत लंबा चौड़ा जो मामला है वो किसी सूरत भी नहीं होता। लेकिन आपको ये खबर दे रहा हूं, सुनने में आ रहा है कि अब इन केसेस को जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से केसेस हैं जिनके पास फार्म 45 भी मौजूद हैं उनको जानबूझकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेजने की कोशिश की जा रही है। अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो फिर ये फैसला बड़ा लंबा चौड़ा फैसला होता है और पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में कभी इतनी जल्द फैसले नहीं हुए। हाँ, हल्के खोलने के हवाले से, वोटों की गिनती के हवाले से कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं लेकिन इनमें शफाफियत नहीं होती, क्योंकि बहुत सी जगहों पर यह चीज़ें सामने आई हैं कि जिन हलकों को खोला गया है, जिन हलकों में ये चीज़ें सामने लाई गई हैं, जिन हलकों में दोबारा गिनती हुई है तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ सकी। और तीसरी बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको एक और दे दूँ, पाकिस्तान की तारीख में एक नया मोड़ आ गया है और ये होना भी चाहिए, कोई शक नहीं। सियासत में तलखी या सियासत में ज़ाती मुखालफत नहीं होना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ में जो एक लफ्जी जंग और गोलाबारी चलती थी, जिस पर कल मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि हमारी ज़हनी लड़ाई हो सकती है, जिस्मानी लड़ाई नहीं है, तो आज तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा जमीयत उलमा इस्लाम के साथ राब्ता कर लिया गया है और जमीयत उलमा इस्लाम से आज 5 रुकनी वफद, जिसमें असद कैसर, बैरिस्टर सैफ, अकमलजादा हुसैन अहमद शामिल हैं, ये मौलाना फजल रहमान से किसी वक्त भी मुलाकात कर सकते हैं
और जमीयत उलमा इस्लाम के जो ज़राए हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये मुलाकात कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, कौन कौन इसमें क्या क्या चीज़ें लेकर जाएगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और इस बड़ी डेवलपमेंट में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आना शुरू हो गई हैं कि अब बदतरीन हालत भी बेहतरीन दोस्त बनने के लिए, बेहतरीन इत्तेहादी बनने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन और चौधरी वजाहत हुसैन अडयाला जेल में चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात कर रहे की है और इस मुलाकात में बहुत सी चीज़ें अहम तरीन डिस्कस की गई हैं। जबकि चौधरी परवेज़ लाई ने इससे पहले आज अदालत में यह वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि किसी किस्म की किसी के साथ कोई मसालहत नहीं होगी जब तक ना इंसाफियाँ ख़त्म नहीं होंगी, जब तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इलेक्शन के असल रिजल्ट सामने नहीं आएंगे और जब तक पाकिस्तान के अंदर एक असल जमहूरी रवैया और असल जमहूरी चीज़ सामने नहीं आएगी। इसलिए आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन भी गिना जा रहा है। आज के दिन में और भी बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। डिप्टी स्पीकर KPK का भी ऐलान हो गया है। पंजाब में स्पीकर कौन होगा उसके हवाले से सुनने में आया है कि किसी खातून रुकन का भी नाम आ सकता है, नहीं तो AUB पंजाब से एक बड़ा नाम जो है उसके लिए सामने आ सकता है। जबकि 3 हलकों में भी आज इलेक्शन हुए हैं, उनके रिजल्ट भी आपके सामने आना शुरू हो गए हैं। ये आज की बड़ी डेवलपमेंट है। काफ उसके MQM की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है और उन्होंने भी कहा है, खदशा जाहिर किया है कि हमें भी इंतखाबात वक्त पर ना हो सके। बहुत से लोगों ने खदशात जाहिर किए, लेकिन ये वक्त हो गए हैं, पुरअमन हुए हैं और हम इसकी सारी जिम्मेदारी अपने दिफाई इदारों पे देते हैं। उन्होंने भी कुछ खदशात का इजहार किया है, लेकिन वो इलेक्शन से ज़्यादा किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये आज की बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अब मैं आपको ये ख़बर दे सकता हूँ इसकी इन खबरों के साथ साथ कि आने वाले दिनों में सियासत तब्दील होने वाली है। आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जेलों से रिलीज़ होने वाले हैं। जिस तरह कराची से खलीम आदिल शेख जो हैं वो 40 मुकदमात में उनकी रिहाई हो गई है और वो जेल से बाइज़्ज़त जेल से रहा हो गए हैं। इसी तरह अब पंजाब से, इसी तरह KPK से और इसी तरह बलूचिस्तान से भी बहुत से लोग जो हैं आपको उनकी रिहाई की खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। सियासत तब्दील हो रही है और इस तब्दील होती सियासत में अब कोई नया रुख आने वाला है। क्या नया रुख होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।